कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक जानवर का शिकार करके उसे पकाने के लिए अपने घर ले जा रहा था। वहाँ उसका डॉगी होता है जो सो रहा था। जब वो अपने डॉगी को छू कर देखता है तो वो मर चुका था, मानो किसी ने उसे बीच से चीर दिया हो। इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर एक बच्चा बैठा था जिसने खरगोश का मास्क पहन रखा था। इन दोस्तों में से एक आदमी जिसका नाम जस्टिन था उस बच्चे के पास जाता है और कुछ पूछने से पहले ही वो बच्चा जस्टिन के हाथ पर बहुत तेजी से काट लेता है। ये देखकर उस स्टोर का मालिक आ जाता है और अपने बच्चे को जोर जोर से डांटने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि अजनबियों से हमेशा दूर रहना, और साथ ही वो उन लोगों को भी डांटता है और कहता है ये बच्चा बहुत ही स्पेशल है, इससे दूर रहना। जस्टिन के हाथ से बहुत खून निकल रहा था तो स्टोर मालिक उससे कहता है कि पीछे पानी की टंकी है, वहां जाके अपना हाथ धो लो। जस्टिन वहां चला जाता है। इसके बाद हम बाकी दोस्तों को देखते हैं जो उस स्टोर की कुछ अजीब चीजों को देख रहे थे। तभी वहां स्टोर का एक वर्कर आता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये लोग कहते हैं हम वेकेशन मनाने लेक के किनारे जा रहे हैं। तो वर्कर उनसे कहता है कि तुम जहाँ पर जा रहे हो वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पहले भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर ये लोग उस वर्कर की एक भी बात नहीं सुनते और वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर ना तो कोई टीवी है, ना ही नेटवर्क और ना ही कोई इंटरनेट। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो GTA गेम का बहुत शौकीन था। वो अपनी नकली सी दिखने वाली गन को लेकर शिकार के लिए निकल जाता है, मगर इसकी गन नकली नहीं थी। ये अपने गेम की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी इसकी गोली एक आदमी के पैर में लग जाती है। ये आदमी बहुत ही अजीब था और खून से लथपथ था और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि उसकी मदद करो, मगर जैब उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। जब वो केविन पहुँचता है तो वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। फिर हम रात को इन सब को एक साथ देखते हैं जो एक दूसरे को अपने सीक्रेट बता रहे थे। अगले सीन में हमें ये लोग घर के अंदर होते हैं और सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी इनके केविन के दरवाजे की घंटी बजती है और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। दरअसल इनके गेट पर वही आदमी था जिसे जेफ ने पैर पर गोली मारी थी। ये लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि वो आदमी और भी ज्यादा घिनौना हो चुका था। तभी वो आदमी इनकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, मगर ये लोग उसे ऐसा नहीं करने देते। लेकिन इनकी गाड़ी में अब हर जगह बस खून ही खून था। तभी वो आदमी बाहर निकलता है जिस पर कैरिन पेट्रोल छिड़क देती है, जिसकी वजह से उस आदमी को आग की लपटें पकड़ लेती हैं और वो जल के मर जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था, हमने इस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा। सुबह पॉल और जेफ गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक को ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर दिखता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ एक ओल्ड लेडी एक सुअर को चाकू से फाड़ रही थी। ये लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ हमें कोई मैकेनिक मिलेगा, तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, इसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। तभी वहाँ ये लोग उस आदमी की फोटो को देखते हैं जो जल के मर गया था। वो ओल्ड लेडी इन्हें बताती है कि वो इनका कजन है और कई दिनों से लापता है, तुमने इसे कहीं देखा है क्या? मगर ये लोग उस बारे में उस ओल्ड लेडी को कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जस्टिन को देखते हैं जो केविन के बाहर निकलता है और वहाँ एक लेडी ऑफिसर से मिलता है जो जीप की हालत को देखकर जस्टिन से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जस्टिन उस ऑफिसर को सब कुछ बता देता है और वो ऑफिसर रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जस्टिन और जेफ को देखते हैं जो अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे। तभी वहाँ एक डॉगी आ जाता है जो इन लोगों पर जोर जोर से भौंकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो। तभी वहाँ कैरन उस कुत्ते को गन से डराकर भगा देती है। अगले सीन में हम जस्टिन और मैरी को देखते हैं जो संबंध बना रहे थे। तभी जस्टिन के हाथ पे ब्लड लग जाता है जो मैरी के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था। जस्टिन भागकर सभी को बुलाने जाता है और सभी वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर चौंक जाते हैं। तभी जेफ इन लोगों से कहता है कि मैरी इन्फेक्टेड हो चुकी है और हमें इससे दूर रहना होगा।
तभी जेफ मैरी को कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। इसके बाद ये सारे लोग एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं ये भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। ये लोग मैरी को मेन केबिन से निकालकर एक अलग केबिन में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर वो आराम से रह सके। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब ये लोग केबिन में आपस में बात कर रहे होते हैं तभी देखते हैं कि मैरी के केबिन के बाहर वही डॉगी था जो बहुत गुस्से में भौंक रहा था। इस डॉगी को देखकर लग रहा था जैसे ये भी इन्फेक्टेड हो। तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता अचानक से कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद जब सुबह को जस्टिन और कैरिन केबिन में मैरी को देखने जाते हैं तो उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये लोग मैरी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी हम जेफ के साथ भी वही देखते हैं जो मैरी के साथ हुआ। जेफ भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ये लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी जेफ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ, और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर पॉल भी बियर की बोतल लेकर केबिन में चला जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी एक डॉक्टर को बुलाता हूँ मगर तुम्हें दूर रहना होगा। तभी उसका बेटा जो वहाँ पर रैबिट का मास्क पहने बैठा था जेफ के हाथ पर काट लेता है। ये देखकर उस पंप का मालिक और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुमने मेरे बेटे को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली से शूट कर दूंगा। बंदूक देखकर जेफ वहाँ से चला जाता है मगर उस पंप का मालिक अपने साथी से कहता है कि हमें इन सबको मारना होगा क्योंकि ये सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसके बाद जेफ गाड़ी से भागता है जिसके पीछे ये लोग भी पड़े थे। इसके बाद हम कैरिन को देखते हैं जो बाथ टब में नहा रही थी और वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद कैरिन केबिन से बाहर आती है और देखती है कि वही कुत्ता उसके सामने था जो इन्फेक्टेड हो चुका था और ये कुत्ता अब और भी ज्यादा घिनौना बन चुका था और वो कैरिन को नोचकर खा जाता है। जब जस्टिन वापस केबिन में पहुंचता है तो वहाँ की हालत देखकर बहुत ही दुखी होता है। तभी उसे मैरी के केबिन से चीखने की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वो कुत्ता मैरी को भी खा रहा था। मैरी जस्टिन से कहती है कि उसे गोली मार दो मगर बंदूक में गोली नहीं थी। वो पास में पड़े फावड़े से उसे मारने की कोशिश करता है और लास्ट में पूरे केबिन में आग लगा देता है। तभी वहाँ जेफ आ जाता है जो जस्टिन से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं और वो हमें मार देंगे। इतने में जेफ के सिर पर एक गोली पड़ती है और वो वहीं पर मर जाता है। मगर इससे पहले ये लोग जस्टिन को मार पाते, जस्टिन अपनी बंदूक से इन सभी को ढेर कर देता है। इसके बाद जस्टिन को वही ऑफिसर मिलती है जो इनसे केबिन पर मिलने आई थी। वो ऑफिसर से कहता है कि इन सबका जिम्मेदार तुम हो, तुमने कोई मदद नहीं भेजी और ना ही कोई डॉक्टर को भेजा। साथ ही ये भी कहता है कि वो उसे शहर का रास्ता बताए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। वो ऑफिसर जस्टिन को रास्ता बता देती है लेकिन जब रास्ते पर वह जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और जस्टिन भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो बियर की बोतल लेकर केबिन में चला गया था। जब वो बाहर आता है तो हर तरफ खून ही खून था। वहाँ कई सारी बॉडीज पड़ी थी। तभी वो जेफ की बॉडी से कहता है कि मैंने कहा था मेरी बात मान लो, तुम लोगों ने किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तभी वो खुश हो रहा होता है कि सिर्फ वो ही बचा है और सारे लोग मर चुके हैं। तभी पॉल के भी कहीं से एक गोली लगती है और वो भी मर जाता है। ये गोली उसी लेडी ऑफिसर ने चलाई थी और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।